बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि allज़ीना औफ़ौ अहदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व मिम्मन खलक़ना उम्मह यहदून बिल हक़ व बिही यअदिलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़मा शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना और हजूर सरवरे कायनात मफ़ख़रे मौजूदात ज़ीनत बज़्मे कायनात दस्तगीर जहाँ गम गुसार ज़मां सय्यदे सरवरां हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से आज गोजरावाला की सरज़मीं पे मरकज़ुल इल्म में उस्ताज़ुल हुफ़्फ़ाज़ वल क़ुर्रा अज़ीम आलिम दीन आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद ख़ालिद जलाली साहिब क़ुद्दस सिरुल अज़ीज़ और मौलाना मोहम्मद उस्मान साहिब की वालिदा मोहतरमा मरहूमा के ख़त्म चेहलम शरीफ के सिलसिला में इस इज्तिमा में हमें शिरकत की सआदत हासिल हो रही है। मेरी दुआ है खालिक़ कायनात जल्ल जलालुहु मरहूमैन को फिरदौस में बुलंद मकाम अता फरमाए और हम सब की गवाही उनके ईमान पर कबूल फरमाए। इज्तिमा में हज़रत पीर सैयद अहमद फ़ारूक शाह साहिब मुजद्दिदी हाफ़िज़हुल्लाह ताला, उस्ताज़ुल क़ुर्रा हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद अब्दुल अज़ीज़ कैलानी साहिब ज़ीद शरफ़ुहु, उस्ताज़ुल मुदर्रिसीन हज़रत मौलाना मोहम्मद इकरामुल्लाह मुजद्दिदी साहिब, ख़तीब पाकिस्तान मौलाना खुदादाद हक्कानी साहिब और दीगर कसीर तादाद में आइम्मा खुतबा तलबा और अवाम अहले सुन्नत मौजूद हैं। हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद ख़ालिद जलाली साहिब आपकी ज़ात को ख़िराज तहसीन पेश किया जा रहा है। ये इस उम्मत की शान है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंतुम शुहदाउल्लाहि अलल अर्द, तुम ज़मीन पर अल्लाह के गवाह हो। यानी मेरी उम्मत को ये शर्फ हासिल है जब किसी के बारे में ये गवाही देते हैं तो अल्लाह इनकी गवाही को कबूल कर लेता है। हज़रत काब अहबार के कौल के मुताबिक जो तफसीर इब्न कसीर में है,
पहली उम्मतों में सिर्फ नबियों को ये मनसब हासिल था कि रब ने उन्हें अपने दरबार का गवाह बनाया हुआ था, क्योंकि जितनी बड़ी बारगाह हो उतना बड़ा ही स्टेटस गवाह का होता है। तो इस सारी उम्मत को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके ये शान मिली हुई है कि रब ने इन्हें अपने दरबार का गवाह बनाया, लितकूनू शुहदा अलन्नास। तो ये जो इज्तिमा का मौका होता है किसी के दुनिया से चले जाने के बाद, जो उलमा तकरीर करते हैं, सामीन सुनते हैं, कुल शरीफ के मौका पर या जो फातिहा खानी की महफिल में बैठे हुए लोग गुफ्तगू कर रहे होते हैं, असल इसका मकसद हदीस शरीफ के मुताबिक जाने वाले के बारे में अपनी गवाही रिकॉर्ड पे लाना होता है, क्योंकि अर्श पे रब्बे जुल जलाल का फैसला इन्हीं गवाहियों की रोशनी में होता है। जब कोई महल्लेदार कह रहा है कि आपने सारी जिंदगी कुरान पढ़ाया, उलमा कह रहे हैं आपने कुरान और सुन्नत की खिदमत की, हर तरफ से एक खराज तहसीन जब पेश किया जाता है तो ये महज यानी दुनिया की कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, असल में जाने वाले के बारे में अपने अपने अंदाज में एक गवाही है कि उन्होंने अल्लाह के फजल से मसलक के हक अहले सुन्नत व जमात के मुताबिक अपना अकीदा मजबूत रखते हुए आखिरी सांस तक अमले सहले से भरपूर मुज़य्यन जिंदगी बसर फरमाई। इस गवाही के साथ अगली नस्लें, मसलन जो तलबा बैठे हुए हैं, उनके लिए भी आपकी जिंदगी में एक पैगाम है, अवाम के लिए भी आपकी जिंदगी में एक पैगाम है, उलमा के लिए भी एक पैगाम है। कारी मोहम्मद खालिद जलाली साहब, आपने हजरत हाफिजुल हदीस पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहिब नक्शबंदी कादरी खुद्दस सिरुल अजीज के दस्ते हक परस्त पे बैत की, और ये बैत मसलक अहले सुन्नत पर डटे रहने का एक हलफ था। अल्लाह का शुक्र है कि कारी साहब इस हलफ में कामयाब हुए। इंसान के आमाले सालेहा की कबूलियत का मदार उसके अकीदे पर है। जो अकीदे के पेपर में फेल हो गया तो वो हर पेपर में फेल हो गया। अकीदे के पेपर में पास होने के लिए अहले सुन्नत होना जरूरी है। ये एक अलहदा मौजू है, कुरान और सुन्नत से इसके दलाइल है। अल्लाह के फजल से मुख्तलिफ नशेब फराज अगरचे जिंदगी में आते रहे, मुख्तलिफ हालात आते रहे, मगर इस बात पर कारी मोहम्मद खालिद जलाली साहब ने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया कि कोई ऐसा अकीदा अपनाया जाए या किसी ऐसे अकीदे की सपोर्ट की जाए जो मसलक अहले सुन्नत के बरक्स हो, मसलक अहले सुन्नत के सिवा हो, या मसलक अहले सुन्नत के अलावा कोई रास्ता हो। आप ना उस रास्ते पे खुद चले हैं और ना ही अपने साथ ताल्लुक रखने वालों को उस तरफ जाने दिया। इस उम्मत के अंदर जो मुअल्लिम की अव्वलीन शर्त है वो यही शर्त है। सही मुस्लिम शरीफ के आगाज में इमाम मुस्लिम ने यह लिखा है कि इमाम इब्ने सीरीन जो कि ताबीन में से हैं, कोई दूर की बात नहीं, सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के शागिर्द हैं। तो इमाम इब्ने सीरीन कहते हैं कि पहले तो हमारा ऐसा ज़ौक़ था कि जो बंदा भी कहता था क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी ये हदीस बयान करने की तमहीद होती थी, तो हम फौरन लिखना शुरू कर देते थे कि सब कुछ छोड़ के कि हमें हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान ये शख्स सुनाने लगा है, हम उसकी बात लिखना शुरू कर देते थे। कहते हैं लम्मा वाक़अतिल फितना, जब जमाने में फितना आ गया, ये सही मुस्लिम है। फितना क्या? बद एतिकादी, क्योंकि उसी दौर में रवाफिज खवारिज ये सब पैदा हुए।
कहते हैं लम्मा वाक़अतिल फितना, जब फितना आ गया तो फिर फरमा अब जिस वक्त कोई बंदा कहता है सारे इकट्ठे हो जाओ, मैं तुम्हें हदीस सुनाना चाहता हूं, सारे आ जाओ, हमारे हजरत साहब आए हुए वो हमें एक हदीस सुनाएंगे, तो इमाम इब्ने सीरीन कहते हैं अब हम हर किसी से नहीं सुनते कि जो भी कहे कि दरस कुरान के लिए आ जाओ, दरस हदीस के लिए आ जाओ, हमारी तबलीग सुनो, हमारी तकरीर सुनो। ये 15वीं सदी की बात नहीं, खैरुल कुरून के अंदर इमाम इब्ने सीरीन का वो फैसला जो इमाम मुस्लिम ने एक उसूल के तौर पर लिखा कि लम्मा वाक़अतिल फितना, कि जब फितना आ गया, अब फितने से मुराद यहां ना यहूदियत है, ना नसरानियत है, ना मजूसियत है, ना हिंदू सिखिज्म है, नाम इस्लाम का लेकर जो इस्लाम के अंदर फिरके बने, जब वो फितना आ गया, इब्ने सीरीन कहते हैं अब जिस वक्त कोई कहे ना काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हम आगे से कहते हैं सम्मू लना रिजालकुम, पहले बताओ तुम्हारे उस्ताद का क्या नाम है, दादा उस्ताद कौन है, अपनी सनद बताओ। तुम जो पढ़ाना चाहते हो तो पढ़ाने से पहले चेन ऑफ अथॉरिटीज, अपनी सनद बताओ, जिस हदीस को बताना चाहते हो उस हदीस की तुम्हारे पास सनद क्या है। अगले अल्फाज के ये क्यों पूछते हैं, इन कानू मिन अहले सुन्नह युखज़ु हदीसुहुम, कि अगर हदीस बताने वाले के उस्ताद सुन्नी हुए तो फिर हदीस पढ़ेंगे, अगर उनके दादा उस्ताद सुन्नी हुए तो फिर हदीस पढ़ेंगे, और अगर सुन्नी ना हुए तो हम इससे हदीस नहीं पढ़ेंगे। ये इब्ने सीरीन कह रहे हैं, ये सही मुस्लिम में है। यानी आज तो कुछ लोगों का ख्याल है कि ये शनाख्त करना, ये पहचान करवाना, ये शायद नब्बाज़े कौम मौलाना मोहम्मद अबू दाऊद सादिक साहब उन्होंने ये शुरू किया, या हजरत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने शुरू किया, या कोई कहेगा आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने शुरू किया। नहीं, ये दौरे ताबीन से आ रहा है कि कुरान कुरान है, सुन्नत सुन्नत है, मगर ये नूर हासिल करने के लिए पहली शर्त ये है कि जहां से ये नूर लेना है उस सीने में अकीदा कौन सा है। यानी आज मुआशरे में जो बिगाड़ आया है उसका एक बड़ा सबब यह है कि लोग धड़ाधड़ सुन रहे हैं, किसी को नेट पर, किसी को टीवी पर, किसी को किसी चैनल पर, किसी को कहीं, किसी को कहीं, कहते हैं नमाज ही पढ़नी है, कुरान ही पढ़ना है। तो इमाम इब्ने सीरीन कोई छोटी इस्तिकामत वाले थे, यानी जिनके बारे में जो सरकार के सहाबा हैं, सरकार फरमाते हैं कि ला तमस्सुन्नार मर्रानी और आमर्रानी, कि जिन्होंने मेरे सहाबा को देखा आग उनके करीब भी नहीं जाएगी। इसके बावजूद उस जमाने में ही ये शुरू हो गया अकीदे की चेकिंग का निजाम। ये नहीं कि हम मॉडर्न मुस्लिम हैं, जनरल मुस्लिम हैं, जो भी कलमा पढ़े बस ठीक है। इमाम इब्ने सीरीन कहते हैं हिदायत के लिए जरूरी है कि जो बयान करता कुरान और सुन्नत उसका अकीदा अहले सुन्नत हो। तो इमाम इब्ने सीरीन की सनद के मुताबिक 15वीं सदी में उनकी शर्त के मुताबिक हमारे मुआशरे में हम खिराज तासीन पेश कर रहे हैं कारी मोहम्मद खालिद जलाली साहब को कि ये अपने अहद में भी उस शर्त पे कायम रहे, बैत भी जिनसे की, पढ़ा भी जिनसे, और फिर आगे पढ़ाने के लिहाज से भी ये चीज जिस वक्त आ जाती है तो फिर बंदा बोल रहा हो फिर भी नेकी मिलती है, चुप हो जाए फिर भी नेकी मिलती है, वो जाग रहा हो फिर भी, और जरूरत के लिए सो जाए फिर भी। और इमाम अहमद बिन हंबल जैसे इमाम ने ये फरमाया, जो कि तबकात हनाबिला के अंदर वो लिखा है उनका कौल, उनके बेटे ने सुनकर इमाम अहमद बिन हंबल से, एक आलिम सुन्नी हो, अहले सुन्नत का पीर, अहले सुन्नत का आलिम, अहले सुन्नत का मुहद्दिस, अहले सुन्नत का मुफस्सिर, अहले सुन्नत का फकीह, अहले सुन्नत का वली, इनकी तो शान ही वराउल वरा है।
इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं, अब अगली बात सुनने से कोई अमल के मैदान में सुस्त ना हो, लेकिन हकीकत इमाम अहमद बिन हंबल ने बयान की। आपने फरमाया कुबूर अहली सुन्नति मिनल फुस्साती रौदतुम मिन रियादिल जन्नह। कुबूर अहली सुन्नति मिनल फुस्साती, अहले सुन्नत के आलिम आमिल सूफी तो अपनी जगह रहे, का सुन्नी अकीदे वाला अमल में अगरचे फासिक भी हो तो उसकी कब्र जन्नत के बागों में से बाग होती है। कुबूर अहले सुन्नत मिनल फुस्साक, यानी साले हो तो वो तो शान ही वरा, दिन रात कुरान पढ़ाता हो उसका तो मकाम ही वरा। यानी ये है अकीदे का फैज। अगर खुदा न खास्ता कहीं अमल में बदअमली आ गई मगर मसलक में कजी नहीं थी, तो इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं मेरे नजरिए के मुताबिक उस बंदे की कब्र भी गड़ा नहीं होती, जन्नत का बाग होती है। इसी कौल का दूसरा हिस्सा कुबूर अहलिल बिदअ मिनज़ ज़ुहाद हुफ्रा मिन हुफुरिन नार। इमाम अहमद बिन हंबल ने फरमाया कि बद अकीदा इंसान अगरचे आबिदो जाहिद भी हो तो उसकी कब्र जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा। इतना बड़ा मकाम है मसलक के अहले सुन्नत का। इमाम अहमद बिन हंबल जैसे इमाम के यहां भी इस चीज को माना गया, आगे इसको राइज किया गया, लिखा गया। इसका यह मतलब नहीं कि कोई सुन्नी हो और फिर कहे कि बस मौज ही मौज है, लेकिन यह है कि सुन्नी अगर पक्का है अहले सुन्नत की अकीदे में, उसने कोई कमी नहीं आने दी, तो फिर शुक्र अदा करे, पहला पेपर तो पास हो जाएगा। अब आगे नमाज का हिसाब है, रोजे का है, हज का है, ज़कात का है। उस हिसाब के लिहाज से तो कई ऑप्शन हैं। जरूरी है कि आखिरी सांस तक इंसान बंदगी करे, मगर वहां अगर फेल हो गया तो रब चाहे कि मैं इसको जहन्नम भेजे बगैर जन्नत भेज दूं तो कोई रोक नहीं सकता। रब चाहे सरकार की तरफ से जो सिफारिश है उसको कबूल, या कोई भी शफी हो, अकीदे के पेपर का जो फेल है इसके बारे में तो फैसला है, ना सिफारिश होगी, ना सिफारिश कबूल होगी, ना उसको जहन्नम से निकाला जाएगा। जो बद एतकादी जिसकी कुफर तक पहुंची हुई है। अब दूसरी तरफ से जो अकीदा सहिया है उसके बाद हुक्म तो यह है वअबुद रब्बका हत्ता यअतियकल यकीन, आखिरी घड़ी तक इबादत जारी रखो। लेकिन ये दर्जा बंदी जरूर है कि इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा कि अगरचे फासिक भी हो लेकिन सुन्नी हो तो उसकी कब्र को रोजा कहो, अगरचे वहां कोई गुंबद ना बना हो, अगरचे वहां कोई जाहिरी तौर पर मजार ना हो, वो फिर भी रोजा है। और दूसरी तरफ बंदा बदअकीदा हो और फासिक हो, वो तो वैसे ही गया गुजरा है, बदअकीदा हो और साथ जुहाद में से हो, जाहिद हो, आबिद हो, हाजी हो, निमाजी हो, लेकिन अकीदा सही ना हो, तो इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं उसकी कब्र जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा है। अल्लाह का फजल है, हजरत किबला कारी मोहम्मद खालिद जलाली साहब, आपने जो सबक हजरत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह से अकीदे का पढ़ा, आखिरी सांस तक उस पे कायम रहे, डटे रहे और इस पैगाम को अपने विरसे में छोड़ गए। इसके साथ वो एक सुनहरी किरदार रखते हैं कि उन्होंने 42 साल नगमा जिब्रील की तिलावत की, 42 साल अल्लाह का कलाम पढ़ाया, सीनों में मुंतकिल किया। ये सुनहरी किरदार उस सेहते अकीदा के साथ, ये भी खैर की बहुत बड़ी दलील है। एक हाफिज किसी से बन जाए,
हाफिज तो क्या सिर्फ नमाज ही किसी से कोई पका ले, अगर उसका अजर सलामत बंदे को मिल जाए तो वो गिनना बड़ा मुश्किल है। आज हम दुनिया में कोशिश तो करते हैं कि बेटा उसको फलां जॉब मिल जाए, फलां अफसर लग जाए। खुदा की कसम, हातिम ताई का लंगर खाना कायनात को इतना नहीं खिलाता जितना एक छोटा सा बज़ाहिर जो हाफिज है उसका लंगर खाना जितना बड़ा होता है। बुखारी शरीफ की हदीस है, सरकार फरमाते अल्लाहु अजवदु जूदा, सबसे बढ़ के जूद रब्बे जुल जलाल का है। सुम्मा आना अजवदु बनी आदम, फिर अल्लाह के बाद सबसे बड़ा लंगर खाना मेरा है। सरकार फरमाते, अब ये जो झगड़ा करते हैं ना कि तुम अल्लाह दाता है और किसी को दाता ना कहो, तो बुखारी शरीफ में दाता का लफ्ज तो आया नहीं, लेकिन अजवद का लफ्ज आया है। और वो अजवद का लफ्ज सरकार ने अल्लाह के बारे में भी बोला है, अपने बारे में भी बोला है। अल्लाहु अजवदु जूदा, सबसे ज्यादा अजवद सुपरलेटिव डिग्री है जूद की, तो सबसे ज्यादा जूद करने वाला अल्लाह है। अल्लाह के बाद सुम्मा आना अजवदु बनी आदम, सारी सदियों में नौए इंसानी में जितने बादशाह गुजरे, जितने अंबिया गुजरे और क़यामत तक जितने बादशाह आएंगे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जितना मैं देता हूं इतना कोई नहीं दे सकेगा। यह भी बुखारी में। तीसरे नंबर पर वह अजवदु मिन बादी, नबूवत के रैंक के बाद फिर कौन सबसे ज्यादा देने वाला है? अजवदु मिन बादी रजुलुन आलिमा इल्मन फनशरहु, तीसरा नंबर उनका है जिन्होंने मेरा दीन पढ़ा और सारी जिंदगी पढ़ाते रहे। यानी लफ्ज़ जूद, यानी जो कुछ ये देते हैं उसको जूद से ताबीर किया कि हातिम ताई के खजानों से इंसानियत को वो कुछ नहीं मिलता जो आलिम दीन के दारुलूम से मिलता है। और इसमें आगे कैटेगरीज हैं, कोई हदीस पढ़ाता है, कुरान पढ़ाता है, कोई मुहद्दिस है, मुफस्सिर है, फकीह है, मगर ये सिलसिला शुरू वहां से हो जाता है जब कोई हाफिज साहब किसी को यस्सरनल कुरान कायदा पढ़ा देते हैं। हिफज कराना तो ये तो बहुत बड़ा मकाम है। मुस्लिम शरीफ की हदीस से इसका अंदाजा लगाइए। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे मुबश्शिर अंसारिया के बाग में तशरीफ ले गए और पूछा मन गारा सहाजा, ये बात किसने लगाया? अब हमारे मुआशरे में कुछ लोगों को बीमारी है कि पता था तो पूछ क्यों रहे थे। तुम कहते हो हर चीज का पता है अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम को, वो तो बाग का भी पूछ रहे थे उम्मे मुबश्शिर अंसारिया से। तो मुहद्दिसीन हर चीज की वजाहत करते हैं कि सरकार के पूछने में भी एक अकीदा था। पूछने में भी हमारे आज के एक मसले का बहुत बड़ा हल था। ये अल्लाह ने बात ज़हन में डाली कि लोग कहते हैं ये जो बिक्की शरीफ वाले हैं ये नमाज पढ़ने से पहले कहते हैं इमाम किस अकीदे का है। ये जो रिजवी हजरात हैं ये पूछते हैं इमाम किस अकीदे का है। ये सुन्नी लोग जो है ये पूछते हैं खतीब किस अकीदे का है, मुदर्रिस किस अकीदे का है। तो क्या जरूरत है जब कुरान पढ़ना है, हदीस पढ़नी है, अकीदे की क्या जरूरत है? तो इस सवाल से पता चला हम तो उस नबी के उम्मती हैं जिन्होंने काश्तकार की बात करनी हो तो पूछते हैं काश्तकार किस अकीदे का है। तो जिस उम्मत में काश्तकार का अकीदा पूछ के बात की जाती है तो परहेजगार का अकीदा क्यों नहीं पूछा जाए? मन गारा सहाजा, ये बात किसने लगाया? अम मुस्लिम अम काफिर, मुसलमान ने लगाया या काफिर ने? अब आज तो लिबरल टोला कहेगा कि बाग हल चलाना तो एक ही जैसा ही है, पानी लगाना एक जैसा है, गोटी करना एक जैसा है, राखी करना एक जैसा है, अब इसमें अकीदे का क्या दखल है? लेकिन जिनका हमने कलमा पढ़ा, आपने फरमाया बाग अगर काफिर का है तो फिर और मतलब होगा, बाग अगर मुस्लिम का है तो फिर और मतलब होगा।
तो उम्मे मुबश्शिर ने कहा कि ये बाग मुसलमान ने लगाया। तो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मा मिन मुस्लिम यज़रउ ज़रा और यग़रिसु ग़रसा फ़यअकुलु मिन्हु इंसान औ दाब्बा औ शै इल्ला कानत लहू सदका। फरमाया जो काफिर है, हिंदू है, सिख है, क्रिश्चियन है, यहूदी है, उसकी काश्तकारी सिर्फ दुनियादारी है, और जो मेरा गुलाम है वो बज़ाहिर काश्तकारी करता है, हकीकत में जन्नत की तैयारी करता है। उसकी काश्तकारी के अंदर भी जन्नत है। दिल में नूरे ईमान का इतना फायदा है, सही अकीदा हो तो इतना फायदा है कि बंदे की जमीन अपनी है, चोरी की नहीं, गसब की नहीं, पानी चोरी का नहीं, पंजगाना नमाज वक्त पे उसी जमीन में पढ़ लेता है। अब दुनियादारी कर रहा है, हल चला रहा है, गोटी कर रहा है, यकीनन ये कोई नफल नहीं पड़ रहा, दुनियादारी है। लेकिन इसका जब फसल पकेगा, सही मुस्लिम के मुताबिक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जितनी चिड़ियां, जितनी चोंटियां, जितने परिंदे, जितने जानवर उसकी खेती या उसके बाग से एक एक दाना भी ले जाएंगे, रब के हां हर दाने पर इस काश्तकार को सवाब मिलेगा। सिख को नहीं, यहूदी को नहीं, नसरानी को नहीं, मोमिन। अब हो सकता है जिसकी 25 एकड़ गंदम है, उसका सालाना नेकियों का जखीरा किसी तहज्जुद गुजार से भी बढ़ जाए कि 25 एकड़ चूंटियों, 25 एकड़ से उसे पता नहीं कि 1000 चूंटी आई थी, 10,000 चिड़ियां आई थी, कितने कव्वे आए थे, मगर जिसने जजा देनी है उसे सारा पता है। ये घर सोया हुआ है, इसका खेत नेकियों का एक बाग बन गया है। क्यों? कि इसके दिल में ईमान है। और जाहिरी तौर पर एक बाग है, बदन की खुराक पूरी करता है, और दूसरा बाग है रूह की खुराक पूरी करता है। जाहिरी बाग वाले के बाग से चींटियों, चिड़ियों के दाने उठाने पर जब इतनी नेकी है, तो एक हाफिज, एक मुदर्रिस, एक मुहद्दिस, एक फकीह, उनका जो इल्म का बाग है, उसमें जो तालिब इल्म चलो 8 साल नहीं पढ़ा, एक दिन ही दाना चुगने आ गया है। बहरुल उलूम मौलाना मोहम्मद नवाज कैलानी कुद्दस सिर्रुल अजीज के मदीनातुल इल्म में, जामिया मुहम्मदिया नूरिया रिजविया भिक्की शरीफ में, मरकजुल इल्म में, वो एक दिन जो आया है, एक सबक पढ़ गया है, तो मदरसा बनाने वाले को तो वहां से भी बहुत कुछ मिल गया है। और जिसने हजारों हाफिज बनाए हो, हजारों लोगों को नाजरा पढ़ाया हो, हजारों लोगों की जुमे में तरबियत की हो, हजारों लोगों को नमाज के मसाइल पकवाए हो, तो किस कदर अगली मंजिल के लिए उसकी आसानी है। जिंदगी तो सब ने गुजारनी है, आलिम ने भी, गैर आलिम ने भी, मगर जिंदगी के साथ साथ के कब्र भी रोशन रहे और आगे के लिए भी चरागा हो, तो ये रास्ता है। इस वास्ते नबी अकरम नूरे मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब कुछ सहाबा बैठे हुए थे, तो नमाज असर का वक्त हुआ, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को फरमाया कि तुम्हारी जिंदगी का सिर्फ 1 घंटा रह गया है। उसने फौरन पूछा, दुल्लनी अला औफा के अमलिन अमलु फी हाज़िहि सा, कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाकी लोगों को तो पता नहीं चलता कि कितना रह गया है। इंसान समझता है 10 साल है, हो सकता है 10 मिनट भी ना मिले, तो मुझे तो पता चल गया है। अब ये मेरी पूरी जिंदगी के मुकाबले में मेरा कीमती वक्त है, तो फिर मुझे कोई ऐसा अमल बताओ कि जो इसमें मैं वो अमल करूं जो सबसे अच्छा चिल्ला हो, अच्छा वजीफा हो, अच्छी इबादत हो, ताकि बड़ा कीमती वक्त है, इसका एक एक सेकंड बड़ा कीमती है, तो कीमती सा वजीफा मुझे बता दो जो करते करते मेरी जान निकल जाए।
इमाम राजी ने अपनी तफसीर में यह लिखा है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अच्छा अमल चाहते हो फस्तगिल बित्तअल्लुमी, तो फौरन तालिब इल्म बन जाओ। अब जाहिर है कि सरकार जिसको फरमा रहे हैं तालिब इल्म बन जाओ, ये नहीं कि इंजीनियरिंग का, टेक्सटाइल का, साइंस का, वो सारी चीजें ज़िमनन हैं, जायज हैं, मगर सबसे पहले दीन के हलालो हराम के लिहाज से जो स्पेशलिस्ट है, ये इंसान की इब्तिदाई जरूरत है। अब सुबह रोजा रखना है नहीं रखना, ये रात को फैसला होना है। अब रात में फैसला करने वाले किसी की सलाहियत ना हो तो कितना नुकसान हो जाएगा। इल्मे दीन के लिहाज से जो कौम की जरूरत है, वो सारे शोबे मिलके जितने भी इस वक्त हैं, लोहार है, कुम्हार है, फिर साइंसदान, इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, जो कुछ भी है, सारे मिलके आलिम जो मोमिन के लिए जरूरी है, सारे मिलके भी इस जरूरत का मुतबादल नहीं हो सकते। इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं, अल इंसान इन्नमा यहताजु इला अक्ल व शुर्ब फिल यौम मर्रतन व मर्रतैन, बंदा दिन में 1-2 बार खा ले तो गुजारा हो जाता है। तो सबसे बड़ी जरूरत तो यह है जिससे जिंदगी बचती है। व इन्नमा यहताजु इलल इल्म फी कुल्ल लम्हा, रोटी का मोहताज पानी का 2 टाइम है, इल्म का हर सेकंड में है। क्योंकि अगर मोमिन है तो वो मोहताज है कि जिंदगी यूं गुजारे कि कहीं उससे हराम ना हो जाए, कहीं वो हराम ना खा बैठे, कहीं वो गुनाह ना कर बैठे। तो ये कौन बताएगा कि ये काम जायज है या ना जायज है? ये वही बताएगा जो कुरान और सुन्नत का स्पेशलिस्ट होगा, माहिर होगा। इस वास्ते मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में जाने के बाद दुनिया के जितने शोबाजात के लोग हैं, इनकी किसी की भी डिमांड नहीं रहेगी कि ये बहुत बड़ा इंजीनियर था, पूरे मुल्क में इस तरह के 2-4 ही थे, ये बहुत बड़ा डॉक्टर है और पूरे मुल्क में ये बस 2-4 ही स्पेशलिस्ट हैं दिल के। किसी की जरूरत नहीं, दायमी जिंदगी है। लेकिन आलिमे दीन की वहां भी डिमांड होगी, वहां भी डिमांड होगी कि जन्नती पूछेंगे, ए दीन को जानने वाले, रब ने नवाज बड़ा दिया है, अब अगर रब पूछे कि क्या लेना चाहते हो तो तू बता क्या मांगना चाहिए। वहां भी इसकी डिमांड है। तो अपने बच्चों को उस सीट पे बिठाओ कि जो डिमांड जन्नत में भी रहे, या फिर उस चीज के मुआमिल बन जाओ। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन इस्तता फकुन आलिमा, बन सकते हो तो आलिम बनो। सबसे बड़ी बात तो यह है। अब देखो ना, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बोलने का अंदाज, एक वालिद बड़ी हसरत से कहता है कि मेरे बेटे बन सकता है तो तू डॉक्टर बन, यानी उसकी बड़ी चाहत है इस तरह कहकर। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पसंद किया, तो हर वालिद वो चाहे तो कितना उसको सुरूर आए। सरकार फरमाते हैं, इन इस्तता फकुन आलिमा, ये बड़ा मर्तबा है, बन सकते हो तो आलिम दीन बनो। फइल्लम तस्तती फकुन मुतअल्लिमा, आलिम दीन बनना मुश्किल है तो कम अज कम तालिब इल्म ही बन जाओ। यानी कुछ कुछ पढ़ते रहो, अगरचे पूरा सारी उम्र नहीं हो सका, लेकिन मौत आए तो तलब इल्म में आए। फइल्लम तस्तती, और अगर तालिब इल्म बनने का भी वक्त नहीं मिलता तो सरकार फरमाते हैं फअहिब्बहुम, फिर उलमा और तुलबा से प्यार करो। फइल्लम तस्तती फला तुबग़िदहुम, और अगर प्यार करना भी तुझे नसीब नहीं, जुबान से इनके बारे में अच्छा कलमा नहीं निकल सकता, तो फिर फरमाया ला तुबग़िदहुम, कम अज कम उनका बुग़्ज़ तो ना रखो। जुबान से अच्छा बोलोगे तो जाहिर होगा ये प्यार करता है उलमा तुलबा से, तो चुप तो रहो, क्योंकि शैतान का सबसे बड़ा हदफ दीन के जो हामिलीन है उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करवाना है।
तो अगर तुम चुप रहोगे तो कम अज कम इतना तो शैतान नाकाम रहेगा कि तुमसे वो उलमा के खिलाफ बुलवा नहीं रहा। तुमने कुछ ना कुछ तो उसका मुकाबला किया हुआ है। फला तुबग़िज़हुम, फिर इनसे बुग़्ज़ ना रखो। तो ये पूरी उम्मत के लिए पैकेज है। 4 सीटें हैं, फरमाया अगली में कोई ना जाए, आलिम बनो या मुतल्लिम बनो या इनके मुहिब बनो या कम अज कम बुग़्ज़ तो ना करो। ला तकुन खामिसा, 5वां ना बनो। अगर 5वें बनोगे तो फिर सिवाय हिलाकत के कुछ नहीं हो। हजरत कारी साहब ने अल्लाह के फजल से इस लिहाज से भी कामयाब जिंदगी बसर की कि अपनी बेटियों को भी कुरान और सुन्नत की तालीम दिलवाई। बेटों को भी। कुछ उलमा में ये कमजोरी रह जाती है कि औरों को कई जर्रों को आफताब बना देते हैं, मगर घर में वहीं अंधेरा रह जाता है। अल्लाह ने ये तौफीक भी उनको बख्शी। साहबजादा मोहम्मद अनीसुल मुज्तबा साहब हाफिज हैं, कारी हैं, आलिम दीन हैं। छोटे साहबजादा साहब खुबैब अहमद साहब वो भी हाफिज हैं। बच्चियाँ सारी जो हैं उन्होंने कुरान और सुन्नत को हासिल किया, उलूम आगे पढ़ा रही हैं। तो इस लिहाज से उन्होंने बाद में भी अपने लिए इस लिहाज का सदका जारिया भी छोड़ा है। और तालीम के साथ साथ इकामते दीन का जज्बा भी उनमें मौजूद था, क्योंकि हमारे जितने भी शोबाजात हैं अहले दीन के, उनकी आखिरी मंजिल इकामते दीन है। इकामते दीन का मतलब है दीन कायम करना, कुरान कायम करना। एक है कुरान नाजरा पढ़ना, एक है कुरान हिफ्ज करना, एक है कुरान का तर्जुमा पढ़ना, एक है कुरानी उलूम पढ़ना, कुरानी उसूल पढ़ना, फकीह बन जाना। ये सारी चीजें, मुदर्रिस बन जाना, पढ़ाना दिन रात, यानी तफसीर पढ़ाना, उलूम कुरान पढ़ाना। लेकिन आखिरी स्टॉप अभी भी नहीं आया, वो है कुरान को अल्लाह की जमीन पर कायम करना। और ये हम सब पे कर्ज है। लेकिन कायम तब होगा जब पहले सारे शोबे आबाद होंगे। नाज़री ना पढ़े तो कायम कैसे करेंगे? हाफिज ना बने तो कायम कैसे करेंगे? तर्जुमा ना आए तो कायम कैसे करेंगे? कायम करने का मतलब है थाने में कुरान का निजाम, कचहरी में कुरान का निजाम, मुल्क में कुरान का निजाम। बस आयत पढ़ के मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। रब्बे जुल जलाल ने कुरान मजीद में कहा, या अहलल किताब लस्तुम अला शै, नकरा तहतन नफी है। अल्लाह ने फरमाया, ए अहले किताब, तो रिजल्ट सुन लो अपना, तुम जीरो हो। ए यहूद, ए नसारा, तुम जीरो हो। क्यों? हत्ता तुकीमुत तौरात वल इंजील, नंबर तब मिलने थे तुम तौरात को कायम करते, तुम इंजील को कायम करते। तो तुम तौरात इंजील को कायम नहीं कर सके जब वक्त था। अब तो कुरान का जमाना आ गया, लिहाजा तुम सिफर हो। बुखारी शरीफ में है, सुफियान बिन उयैना कहते हैं, मुझे किसी आयत के पढ़ने पर इतना मुझ पे कपकपी तारी नहीं होती जितनी इस आयत की वजह से होती है कि अगर तौरात वाले तौरात कायम ना करें तो सिफर हैं, तो कुरान वाले कुरान कायम ना कर सके तो क्या बनेगा? यानी रब ने यह नहीं कहा कि तुम इसलिए सिफर हो कि तुमने तौरात को हिफज नहीं किया, तुम इसलिए जीरो हो कि तुमने इंजील को नाजरा नहीं पढ़ा, तुम इसलिए जीरो हो कि तुम तौरात के मुदर्रिस नहीं बने, फरमाया इसलिए जीरो हो कि तुमने इसे कायम नहीं किया। तो इकामते दीन ये असल मंजिल है जो हम पे कर्ज है। इस सिलसिला के अंदर भी जो सरगर्मियां इकामते दीन की थीं, निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्मरानी और नमूस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पासबानी के लिहाज से तदरीस के साथ साथ आपने उसको भी वक़्त दिया। अल्लाह ताला हमारी गवाही आपके हक़ में कबूल फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।